चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नया टॉपिक, और नाम है राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, और ऐसी ट्रिक जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा त्योहार, राजस्थान के त्योहार। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, महिलाएं झूला झूल रही हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन रखे हैं, रंग बिरंगा माहौल है, हरियाली है। ये त्योहार है तीज। तो स्क्रीन पर दो लिखे हुए तीज है, एक है बड़ी तीज और एक है छोटी तीज। दोनों एक नहीं होती है, अलग अलग है, लेकिन चूंकि हम इसे एक बार में ही पढ़ेंगे तो मैंने इसको दोनों को साथ में ले लिया है, बड़ी तीज और छोटी तीज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटी तीज। देखिए छोटी तीज। अब भाई छोटी तीज जो है आपको पता ही है कि त्योहारों का प्रारंभ किससे होता है। त्योहारों का प्रारंभ होता है तीज से, और तीज भी कौन सी, छोटी तीज से। अब छोटी तीज आती कब है, तो देखिए हिंदी में महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आप इन्हें पढ़ लो। पढ़ने के बाद में साथ में दो पक्ष हैं, एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब काला, काला मतलब अंधेरा, और शुक्ल, शुक्ल का मतलब है उजाला। तो ये पक्ष, दो पक्ष होते हैं। अच्छा, त्योहारों में एक बहुत अच्छी बात है कि त्योहार में हम जब याद करेंगे तो कौन सी तिथि आएगी, जैसे एकम, तृतीया, नवमी, वो त्योहार में ही साथ में दी जाती है। हाँ, मेले में हमें थोड़ा याद करना पड़ता है। तो अब हम याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है वो सामने देखिए। सबसे पहले है छोटी तीज। अब देखिए छोटी तीज का त्योहार आया, और तीज के त्योहार पे मेरी सासू ने कहा कि बेटा मेहंदी तो लगा ले। छोटी तीज पर सासू ने कहा मेहंदी तो लगा ले। किसने कहा, सासू ने। तो मैं इसको लिख देती हूं सासू। अब देखिए इसमें एक सै से तो बन जाएगा श्रावण। श्रावण, तो श्रावण तो महीना हो गया, और अगले शु से बन जाएगा शुक्ल पक्ष। हो गया ना आसान, कितना इजी है भाई। छोटी तीज पर सासू ने कहा, और सासू ने कहा क्या लगा लो, मेहंदी लगा लो। तो सासू यानी श्रावण और शुक्ला। अब हम तिथि कैसे लगाएं, बहुत ही सिंपल है, देखिए और आंसर लगाइए। यानी छोटी तीज, और तीज में ऑलरेडी आ रहा है तृतीया, यानी श्रावण शुक्ला तृतीया को क्या मनाई जाती है, मनाई जाती है छोटी तीज। समझ में आ गया। चलो तो ध्यान रखना, जब भी छोटी तीज की बात आएगी तो कौन कहेगा, तो कहेगी सासू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बड़ी तीज। अब देखो छोटी तीज अलग है और बड़ी तीज अलग है। हाँ जी, अब हम यही भी समझ लेते हैं इसको भी। देखो बड़ी तीज, अब बड़ी तीज के ना और भी नाम है। कहीं पर आपको इस बड़ी तीज का नाम मिल जाएगा बूढ़ी तीज। अच्छा, बड़ी तीज को ही बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, और इसका एक नाम और है। बड़ी तीज को ही हम एक नाम से और जानते हैं, और वो है कजली तीज। कौन सी तीज, कजली तीज। अच्छा, तीन तीन नाम है, इन्हें कैसे याद करें, बहुत ही सिंपल है। देखो आप बताइए, बड़ी आंखों में काजल अच्छा लगता है कि छोटी आंखों में। अब आप कहेंगे कभी किसी की आंखें देखी नहीं, तो पहले देख लेना। तो बड़ी बड़ी आंखों में ही काजल अच्छा लगता है, यानी बड़ी बड़ी आंखों में बड़ी तीज को ही कजली काजल अच्छा लगता है। लो भाई आपके लिए बना भी देते हैं। मान लो एक मैडम है, ठीक है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें, और बड़ी बड़ी आंखों में ही क्या अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी आंखों में ही काजल अच्छा लगता है। अब देखो लग रही है ना पोटरी, कितनी सुंदर लग रही है, डरावनी लग रही होगी, पर हमें याद करना है। यानी बड़ी बड़ी आंखों में ही क्या अच्छा लगता है, काजल अच्छा लगता है। अब हमेशा आपको याद हो जाएगा, बड़ी बड़ी यानी बड़ी तीज, काजल मतलब कजली तीज। और साथ में हम कहते हैं ना, बड़े बूढ़े ने कहा है, किसी बड़े बूढ़े ने कहा है तो बात मान लो। तो बड़े और बूढ़े यानी बड़ी तीज को ही नाम क्या देंगे हम, बूढ़ी तीज। अब ये आती कब है, देखो छोटी भी तीज है और बड़ी भी तीज है। तो वापिस से पहले छोटी तीज आई तो सासू ने कह दिया, अब वापिस से सासू आती है। तो अब भैया क्या है कि वापिस सासू आती है तो क्या कहा, बहू ने कहा भग डोकरी लगा लूंगी ना मेहंदी। तो वापिस से सासू जब आती है, यानी बड़ी तीज आती है, तो सासू दोबारा कहती है घर में काम भी करो, सारा काम भी पड़ा हुआ है, साथ में मेहंदी भी लगाओ। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं,
तो सामने तो नहीं पर मन से ऐसे बोल देते हैं, भक डोकरी लगा लेंगे। तो भक डोकरी, भक, भक डोकरी, दो ही शब्द याद करने। भक, भय से भाद्रपद और कैसे कृष्ण पक्ष, यानी बड़ी तीज आती है भाद्रपद के महीने में और पक्ष कौन सा आ जाएगा, पक्ष है कृष्ण। और मैडम तिथि कैसे याद करें, चीटिंग करके लगाना है, बड़ी तीज यानी तृतीया। तो देखो फिर दो तीज हो गई, छोटी और बड़ी। छोटी में किसने कहा, शाशु, श्रावण शुक्ला। बड़ी तीज पर किसने कहा, बड़ी पर कहा सासू ने कहा था, पर हमने बोला भक डोकरी। तो भय से भाद्रपद, कैसे कृष्णा, और बड़ी बड़ी आंखों में ही काजल अच्छा लगता है, यानी इसे ही कजली तीज कहा जाता है। और साथ में बड़े बूढ़े, कुछ समझाएं तो सुन लेना चाहिए, तो बड़े बूढ़े मतलब बूढ़ी तीज। ठीक है, ट्रिक से पढ़ रहे हैं हम, ऐसा किसी को बोलना नहीं है घर में जाके सासू को कि भग डोकरी, है ना, माई है वो भी हमारी, लेकिन हम यहाँ पर याद करने के लिए सब कुछ लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वाह जी वाह, आंवला नवमी। अगला त्योहार कौन सा है, आंवला नवमी। आंवला नवमी कब आती है, अब देखिए जनरली आपने विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है आंवला, और इस दिन आंवले की पूजा की जाती है, आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आंवला नवमी कब आती है, इसको पढ़ने से पहले ज्यादातर हम आंवले का सूखा यानी ड्राई जो पार्ट है या ड्राई फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं अधिकतर। जैसे हमने आंवले को सुखाकर पाउडर बना दिया तो आंवले का चूर्ण बन गया, आंवले को सुखाकर बालों के लिए भी पाउडर बना दिया। तो आंवले का आप यूज करो तो सूखा आंवला भी यूज करना। तो देखो जब भी आप आंवले का यूज करो तो कैसा आंवला लेना है, सूखा, सूखा आंवला, सूखा आंवला लेना है। तो इससे क्या होगा, अब देखो शय से क्या बन जाएगा, सै से बन जाएगा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। और कैसे क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा कार्तिक, कैसे बन जाएगा कार्तिक, यानी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष को क्या आता है या क्या आती है, आंवला नवमी। अब तिथि कैसे लगाएं, तो बहुत ही सिंपल है, चिटिंग करेंगे, आंवला नवमी, तो नवमी का मतलब हो जाएगा कार्तिक शुक्ला नवमी को। भाई देखिए त्योहार में एक चीज तो कहनी पड़ेगी, तिथि हमें अधिकतर लगभग 90% त्योहारों से ही मिल जाएगी, लेकिन मेलों में तिथि याद करना बहुत जरूरी है, कब से कब तक लगता है, तो उसमें बहुत ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो एक बार हम त्योहार याद कर लेते हैं, फिर मेले भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो कैसा चाहिए, शू का, दोबारा रिवीजन कर लो। देखो पहले हमने पढ़ी थी छोटी तीज, छोटी तीज पर सबसे पहले कौन आती है, शाशु, श्रावण शुक्ला। बड़ी तीज पर भगडोगरी, भय से भाद्रपद, कैसे कृष्णा। और आंवला कैसा होना चाहिए, सूखा, यानी शुक्ल पक्ष, कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का नवमी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शरद पूर्णिमा। हाँ जी, शरद पूर्णिमा। देखिए शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो अपनी संपूर्ण कलाओं में आता है, यानी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा चमकीली रात कौन सी है, तो इसका आंसर केवल पूर्णिमा नहीं है, इसका आंसर है शरद पूर्णिमा। क्योंकि पूर्णिमा पर जो चंद्रमा है उसकी कलाएं, कलाएं मतलब आप उसके पार्ट ले लो, है ना, जैसे एक कला, इतना चंद्रमा, फिर इतना करते करते 15 कलाओं में। तो पूर्णिमा में तो कलाएं होती है 15, लेकिन शरद पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी बिल्कुल पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। तो टोटल कलाएं कितनी हैं, इसमें एक ऐड कर लेना। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन टोटल कलाएं हैं 16। कितनी कलाएं हैं, 16, यानी सबसे ज्यादा चमकीली रात जो है वो कौन सी है, शरद पूर्णिमा। अच्छा, इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसका एक नाम और है, और इसे कहा जाता है रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, रास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण जी राधा रानी के साथ रास नृत्य करते हैं। भाई इतनी चांदनी रात है तो भगवान कृष्ण और राधा रास नृत्य करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, और रास पूर्णिमा। ठीक है, अब देखो आपके सामने खीर रखी हुई है, और हमको सबको पता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन मम्मी खीर बनाती है और कहती कि बेटा छत पर रख के आओ, रात भर अमृत रूपी जो इसका प्रकाश है चंद्रमा का वो गिरेगा और सुबह हम खाएंगे। और भी बहुत सारी प्रथाएं प्रस्तुत है, जैसे सुई में धागा पिरोने वाली बात, इससे नजर तेज होती है। तो अब ध्यान रखना, खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी,
इस बार आपको खीर नहीं रखनी है, रखो तो रख दो, पर साथ में आपको रखना है पुआ। पुआ जानते हो, अरे गुलगुले। तो इस बार आपको शरद पूर्णिमा पर बनाने हैं पुए। खीर भी बना लेना, पर इस बार बनाने हैं पुए, ठीक है। तो अब शरद पूर्णिमा में खीर के साथ में हमने और क्या रख दिए हैं, और रख दिए हैं पुआ, पुए या पुआ। अच्छा मैडम, तो इससे क्या याद होगा, इससे क्या याद होगा, बिल्कुल तिथि याद हो गई। कैसे, देखो पू से तो पूर्णिमा ऑलरेडी दे रखा है। अब आ से क्या बनेगा, तो आ से बनेगा आश्विन। आपके मन में आ सकता है मैडम देखिए आ से आषाढ़ भी बनता है, पर आषाढ़ हम आशा से याद करेंगे। तो जब भी कभी आ आए तो हमें क्या लगाना है, आश्विन लगाना है। तो शरद पूर्णिमा कब आती है, आश्विन पूर्णिमा को, ठीक है। और अब पूर्णिमा तो आ ही गया है, इस दिन चंद्रमा की कितनी कलाएं होती है, शरद पूर्णिमा है, ये सिंपल पूर्णिमा नहीं है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में, वैसे तो 15 ही होती है, और ये आती है आश्विन पूर्णिमा को। तो आश्विन माह की पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में उदित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नया त्योहार, ओहो, तिल चौथ, वो तो बाद में देखेंगे, पहले एक दो लड्डू खा लिए जाए। तिल चौथ, अच्छा देखो, 4 चौथ होती है बेसिकली, और सुहागन महिलाएं इस त्योहार को करती है। इस दिन तिल का प्रसाद लगाया जाता है, तिल का भोग लगाया जाता है, तिलकुटा बनाया जाता है। अब भाई देखिए तिल चौथ क्या है। अब मान लो कि मैंने ही ये व्रत किया और तिल के लड्डू बनाए, सामने तो आपको इस तिल के लड्डू में बहुत सारे तिल दिख रहे हैं। अब मेरे पास 2 लड्डू है, ठीक है। एक लड्डू में बहुत सारे तिल हैं, और एक जो लड्डू है ना, इसमें तिल मान लो बहुत ही कम है। मैंने इसमें 1 2 3 और 4 गिने चुने 4 5 तिल लगा रखे। अच्छा, तो आप कौन सा तिल का लड्डू लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैडम जिसमें तिल बहुत ज्यादा है। और अगर मैंने ये दे दिया तो आपको पता है क्या बोलना है, इसमें तिल कम है। क्या बोला आपने, मैडम हम ये तिल का लड्डू नहीं खाएंगे। भाई क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि आपने जो हमें लड्डू दिया है ना, इस लड्डू में तिल क्या है, कम है। क्लियर मामला, मामला कैसे क्लियर, तो देखो कैसे तो बन जाएगा कृष्ण पक्ष। क्या बन जाएगा, कृष्ण पक्ष, और मैं से बन जाएगा माघ। अब देखिए आप लोग ट्रिक में ये भी बोल सकते हैं कि मैडम कैसे तो कार्तिक का महीना भी बनता है, बना लो। तो मैं से पक्ष कैसे बनाओगे, भाई पक्ष तो 2 ही है ना, या तो शुक्ल या फिर कृष्ण। तो झक मार के हमें कैसे तो पक्ष ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, यानी आप चाहे कितना भी कर लीजिए, लेकिन आपको ये ट्रिक बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मैडम कैसे तो हम कार्तिक महीना भी तो बना सकते हैं, आपकी ट्रिक से बना सकते हैं, बेशक बनाइए। फिर आप मैं से पक्ष कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं से महीना बनाना पड़ेगा। और मैं से महीना आता है माघ, और कैसे पक्ष कौन सा आ गया, कृष्ण पक्ष। तो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, क्योंकि चौथ तो आ ही रहा है, इस दिन क्या मनाया जाता है, तिल चौथ। तो हमने क्या याद करा, तिल बहुत ही कम है। देखो हर एक त्योहार में 2 ही शब्द याद करे हैं, कैसे, छोटी तीज शाशु, बड़ी तीज भक, ओनली 2 ही शब्द है, भक डोगरी, ठीक है। आंवला नवमी, आंवला शू का यानी शुक्ल वाला, और कैसे कार्तिक, ठीक है। और अभी है तिल चौथ, तिल के लड्डू में तिल कम है, कम, वैसे माघ, और कैसे कृष्ण पक्ष। वादी बहुत ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। शीतला अष्टमी अभी गई है, ठीक है। अब शीतला अष्टमी पर जो मुख्य तौर पर जो भोजन है वो ठंडा यानी बासा भोजन खाया जाता है। तो मान लीजिए किसी ने आपको शीतला अष्टमी वाले दिन भोजन परोसा, तो खाने से पहले चेक कर लेना, पता पड़े बहुत ज्यादा पुराना दे दिया हो, है ना। तो खाने से पहले जो भी हम भोजन खाएंगे, जो भी रखा हुआ है, तो उससे पहले आप चेक कर लो। क्या कर लो, चेक, कि कहीं बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हो गया है, बहुत ज्यादा तो नहीं बास गया है, पता पड़े तबीयत खराब हो जाए। तो चेक कर लो, चेक। तो जैसे तो बन जाएगा क्षेत्र, माह महीना, और कैसे क्या बन जाएगा, कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। आगे ना आप बोलोगे मैडम कैसे कार्तिक बनाएंगे, बना लो। तो जैसे क्या बनाओगे, पक्ष तो वही है, तो बिल्कुल जैसे बनेगा क्षेत्र, और कैसे क्या बनेगा, कृष्ण।
और चूंकि नाम में है शीतला अष्टमी, अष्टमी का मतलब हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती है, यानी जल नहीं पीती है। तो निर्जला एकादशी मतलब अब वैसे ही जल नहीं पिया जा रहा है, और जब भी थोड़ा बहुत जल देखना भी है या पीना भी है तो जल कैसा होना चाहिए? शुद्ध जल होना चाहिए। जल, इसमें देखो जल आ रहा है ना, निर्जला में शुद्ध जल होना चाहिए। तो जल आया तो जैसे तो बन जाएगा ज्येष्ठ, और शुद्ध जल और शु से बन जाएगा शुक्ल पक्ष। तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, एकादशी मतलब 1 और 10 11, यानी 11 को क्या मनाया जाता है? निर्जला एकादशी। शुद्ध जल पीना चाहिए, शुद्ध से शुक्ल, जल से ज्येष्ठ, यानी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 11 को क्या बनाते हैं? निर्जला एकादशी। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जयंती, जय हो हनुमान जी की। हनुमान जी की होती है पूंछ, ठीक है, तो पूंछ भाई ठीक है, और चै से तो चैत्र हो जाएगा और पै से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। ये लीजिए, बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी थी, तो हनुमान जी की है पूंछ, चै से चैत्र, पै से पूर्णिमा। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आखा तीज, देखिए आखा तीज पर बहुत ज्यादा बाल विवाह होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बाल विवाह आखा तीज पर होते हैं। और अगर आखा तीज पर बाल विवाह का पता पड़ जाता है पुलिस को, तो वो डंडे से मारती है, बाल विवाह करवाने वालों को डंडे से मारती है। डंडे को हम क्या बोलते हैं? वैशाखी भी बोलते हैं। वैशाखी मतलब लकड़ी। तो आखा तीज पर बाल विवाह करवाने वालों को वैशाखी से मारो, वैशाखी से मारो। तो वैशाख, वैशाखी से मारो तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष को, और तीज तो है ही है, तो वैशाखी से यानी डंडे से मारो भाई, ये काम नहीं करवाना है, बाल विवाह अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो बाल विवाह आखा तीज पर करवाने वालों को वैशाखी से मारो, वैशाखी से शुक्ल पक्ष। आगे बढ़ जाते हैं। घुड़ले का त्योहार, घुड़ले का त्योहार जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब घुड़ले का जो त्योहार है, तो आप इसे देखिए, ये छिद्रित मटका है, और घुड़ले खां एक सेनापति था जिसने जोधपुर की कुछ कन्याओं को, जो कि गणगौर पूज रही थी, तीजड़ियां जिसे हम कहते हैं, उनको किडनैप कर लिया। उस समय वहां का राजा था सातल देव। देखो भाई, जो साथ देगा वही तो सातल देव है, और जो घोड़े पर लेकर जा रहा है वो गुंडा है ना। तो घोड़े पर लेकर जा रहा है गुंडा, यानी घुड़ले खां वो गुंडा है। इस मूवी में घुड़ले खां की स्टोरी है। घुड़ला अजमेर का सेनापति, और सातल देव जोधपुर का राजा, राव जोधा का बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि घुड़ले खां जो है वो तीजड़ियों को जोधपुर से जो है किडनैप करके ले जाता है। बचाता कौन है? जो साथ देगा, सातल देव। अब जब वो सातल देव बचाता है तो घुड़ले खां का सिर काट के उन महिलाओं को दे देता है, और कहते हैं कि तीर से उसके सिर में इतने छेद कर देते हैं, इतने छेद कर देते हैं कि भाई वही है कि तुम सांस कहां से लोगे, है ना। तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि घुड़ले खां का जो छिद्रित सिर है वो किसे दे देते हैं? वो दे देते हैं किसको? उन तीजड़ियों को, कि देखो तुम्हारे साथ इसने गलत काम किया था ना। तो सातल देव ने कहा ये लो इसका सिर, और वो महिलाएं इतनी खुश होती हैं कि वो पूरे उसमें जोधपुर में नृत्य करती हैं घुड़ले का सिर लेकर। ये जो मटका है, ये मटका प्रतीक है उस घुड़ले खां के सिर का, और इसमें क्या है? दीपक जलाकर, और जो जो भी लोग हैं, बच्चे वगैरह हैं, वो घुड़ले का घुड़ला घूमे रे करके गाना गाते हुए और तेल मांगने के लिए आते हैं, या कुछ जो भी उनको भेंट देनी होती है। इसमें अंदर जलाते हैं दीपक। दीपक जलाने पर क्या होता है? इन छिद्रों में से रोशनी आती है। जो रोशनी है, जो रेड कलर की जो रोशनी दिखाई देती है, वो घुड़ले खां के सिर में होने वाले घाव दिखाई देते हैं। और जो इस मटकी में छिद्र किए जाते हैं, वो घुड़ले खां के सिर में होने वाले छिद्र है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कब मनाया जाता है। तो देखो, घोड़े पर जो है एक बंदा बैठा है। अब घोड़ा ढंग से बनेगा नहीं, हम तो याद कर लेते हैं। घोड़े पर एक बंदा बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। तो घोड़े पर बैठने वाले व्यक्ति को चेक कर लो, भाई शादी करने जा रहा है वो, घोड़े पर व्यक्ति बैठने वाला शादी करने जा रहा है, तो उसको एक बार चेक कर लो, कहीं ऐसा नहीं हो किसी और की दुल्हन किसी और के पास चली जाए। तो घोड़े पर बैठने वाले दूल्हे को क्या कर लो? एक बार चेक कर लो कि भाई एक बार जरा सहरा उठा, तो सहरा उठा के चेक कर लो
तो च से क्या हो जाएगा? चैत्र। कैसे भी क्या हो जाएगा? कृष्ण। और घुड़ले का त्योहार है ये। देखो अब इसमें क्या है, इसमें इकाई नहीं आई है, यूनिट नहीं आई है। लगभग 70 से 80% इकाई आ जाती है, इसकी हमको याद करनी है। तो घुड़ले का त्योहार मनाया जाता है अष्टमी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि है, भगवान शिव जी को समर्पित है। हम सभी लोग महाशिवरात्रि का व्रत भी करते हैं। तो व्रत के समय हम कुछ खा भी लेते हैं। मान लीजिए मैंने ही भगवान शिवरात्रि का व्रत किया शिव जी के लिए, तो मुझे कुछ संतरा खाना है, एप्पल खाना है, तो उसका एक पीस खाना है, एक पीस लेना है। पीस को हम बोलते हैं फाक। क्या बोलेंगे? फाक। यानी शिवरात्रि पर जो भी फल है उसकी मुझे एक फाक दे दो, वैसे तो हो जाएगा फाल्गुन। और कैसे क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा कृष्ण पक्ष। और चूंकि इसके नाम में आ रहा है शिवरात्रि, त्रि यानी 3, 10 में 3 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा त्रयोदशी यानी 13 को। तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो आता है फाल्गुन कृष्णा 13 को। एक और है रक्षाबंधन। देखिए रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है, हम सभी जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई जो हो वो कैसा हो? भाई हो श्रवण कुमार जैसा, श्रवण कुमार थे वैसा भाई हो। और जो महिला है ये कैसी होनी चाहिए बहन? ये होनी चाहिए पूर्णिमा की चांदनी जैसी। यानी भाई तो होना चाहिए श्रवण कुमार जैसा, और जो बहन है वो होनी चाहिए पूर्णिमा की चांदनी जैसी। आंसर आ गया। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन नारियल भी दिया जाता है, और इसी वजह से इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये हमने कुछ त्योहार पढ़े, और एक बार आप सभी इनको दोबारा देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और त्योहार ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, केवल हमने 2 शब्द ही पढ़े हैं, भक डोगरी, शाशु, सूखा आंवला। अच्छे से इसको 1-2 बार देख लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। थैंक यू क्लास।